एंड वेलकम टू शमा क्लासेस। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे फॉर दिस स्टोरी। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जिसको उसकी अमीर मालकिन बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करती है एंड ओवरफेड और ज़रूरत से ज़्यादा खिला देती है। ही फॉल सीरियसली इल, इस वजह से वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी सर्जन, और उसकी मालकिन एक जानवरों के डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं उसके लिए। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसके जो डॉक्टर हैं उसका ऑपरेशन करेंगे। डज द डॉग रिकवर, या फिर जो डॉग है ट्रिकी है वो रिकवर कर जाएगा अपनी बीमारी से। तो इन सबका जवाब हमें मिलेगा जब हम इस स्टोरी को रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं उतना, फिर हम डिस्कस करेंगे। कह रहा है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पर आई कौन है? तो आई है जेम्स हैरियट, जो कि राइटर भी हैं इस स्टोरी के। कहते हैं आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। जब मैंने ट्रिकी को सड़क पर उसकी मालकिन के साथ देखा तो मैंने अपनी कार को रोक दी। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसकी अपीयरेंस को देखकर हक्का बक्का हो गया था, यानी कि मुझे धक्का लगा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, यानी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फूला हुआ कोई गोश्त हो या गोश्त का टुकड़ा हो और उसके चारों कोनों पर सिर्फ पैर लगा दिया गया हो। His eyes bloodshot and rheumy, उसकी आंखें खून जैसी लाल दिख रही थी एंड rheumy कीचड़ युक्त थी। Stared straight ahead, वो सामने देख रहा था and his tongue lolled from his jaws, और उसकी जबान उसके जबड़े से बाहर निकली हुई थी। Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless, Mr. Harriet. अब मिसेस पंफ्रे जो ट्रिकी की मालकिन है वो उसके बारे में बताती हैं कि ये बहुत ज़्यादा ढीला ढाला हो गया है। He seemed to have no energy, ऐसा लगता है कि इसके में अब ताकत ही नहीं रही है। I thought he must be suffering from malnutrition. मिसेस पंफ्रे कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो फिर मैंने क्या किया कि इसकी जो रूटीन का जो फूड है जो इसको खाना मिलता है उसके बीच में मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू किया। सम माल्ट एंड सम कोल्ड लिवर ऑयल, मैंने इसको कुछ माल्ट दिए और कुछ कोल्ड लिवर ऑयल इसके खाने में दिए। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप, और रात में सोने से पहले इसको एक कटोरे हॉर्लिक्स दिया करती थी। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैंने किया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन दिस स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। फिर मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या आपने इसकी जो स्वीट चीज़ें थी, मीठी चीज़ें थी, क्या आपने उसको कम किया खिलाना? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा किया, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो वो मुझे बहुत कमज़ोर दिखने लगा। आई हैड टू रिलेंट, फिर मुझे कुछ ढिलाई करनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है एंड आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसे मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं दोबारा उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, मैं उसकी प्रॉब्लम को समझ गया कि क्या प्रॉब्लम है उसकी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की सबसे बड़ी गलती थी उसका लालच करना। लालची था वो, कैसे लालची था? ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो खाने को मना नहीं कर पाता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन या रात के किसी भी घंटे में खाने के लिए तैयार होता था, जब भी उसे दे दो वो खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन, और मैं आश्चर्यचकित था जो जो चीज़ें मिसेस पम्फ्रे बता रही थी जो उसके डाइट में था, वो सुनकर मैं आश्चर्यचकित था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मिस्टर हैरियट फिर पूछते हैं कि क्या आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करा रही हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, कहती हैं कि जैसा आप देख सकते हैं कि ये अपना जो थोड़ा सा वॉक है वो मेरे साथ कर लेता है। बट हॉटकिन द गार्डनर, लेकिन जो मेरा माली है हॉटकिन हैज़ बिन डाउन विद लम्बैग, वो उसे गठिया रोग हो गया है। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो आजकल इसका जो रिंग का खेल है
वो भी बंद है, नहीं खेल रहा है ये। यहाँ पे एक फिगर है, आप देख सकते हो मिसेस पंफ्रे और हैरियट की मुलाकात की स्ट्रीट पे होती है और वहीं पे ये अपना डिस्कशन कर रहे हैं। आई ट्राइड टू साउंड सेवर, नाउ आई रियली मीन दिस। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी रियली इल। वो कहते हैं कि अगर आपने इसके खाने में कटौती नहीं की और इसको एक्सरसाइज कराना शुरू नहीं किया तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल कठोर करना होगा एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको इस वेरी आपको इसको एक कठोर डाइट पे रखना होगा। कठोर डाइट का मतलब जितना दिया जाए उतना खाना है और जितने टाइम पर दिया जाए बस उतना ही खाना, उससे ज़्यादा वो नहीं खा सकता। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्रे अपने हाथ को मलती हैं। ओ आई विल, वो कहती हैं कि हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो कहती हैं लेकिन ये मुश्किल है और बहुत मुश्किल है। सी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। वो अपना सर झुकाती हैं और आगे की तरफ बढ़ जाती हैं रोड पे। उनको देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने अब ठान लिया है कि जो जो बातें मैंने बताई है वो उसको फॉलो करेंगी। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, उनको जाते हुए मैं उन्हें देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat, ट्रिकी लड़खड़ाते हुए अपने ट्वीट कोट में आगे बढ़ रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, इस तरह के कोट का पूरा अलमीरा है उसके पास। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड के लिए ये कोट है, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश के लिए उसके पास रेन कोट है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, कह रहे हैं कि वो चलने में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, जैसा कि मिस्टर हैरिट देख रहे थे उसको जाते हुए। वजन बहुत ज़्यादा था और इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, मिस्टर हैरिट कहते हैं कि मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं है जब मिसेस पम्फ्रे मुझे ट्रिकी के मृत्यु की खबर सुनाएंगी, अगर यही हालत रही तो। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जैसा कि ये अनुमान लगा रहे थे तो जो कॉल है मिसेस पम्फ्रे से बहुत जल्दी आ गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्रे बहुत घबराई हुई थी। ट्रिटी वुड ईट नथिंग, वो कहती हैं कि ट्रिकी तो कुछ खा ही नहीं रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, वो अपनी फेवरेट डिशेज को भी मना कर दे रहा है। एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ही हैड बाउल्स ऑफ वॉमिटिंग, वो उल्टियां कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, वो अपना पूरा टाइम सोते हुए बिता रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वर्क, वो चलने के लिए नहीं जाना चाहता है, टहलने के लिए नहीं जाना चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करना नहीं चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मिस्टर कहते हैं कि मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए मैंने पहले से ही प्लान बना रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है कि ट्रिकी को किस तरीके से ठीक किया जाएगा। सबसे पहले तो ट्रिकी को इस घर से दूर करना होगा कुछ समय के लिए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। वो कहते हैं कि सिर्फ एक पछवाड़े के लिए आप इनको क्या कीजिए, एडमिट कर दीजिए हॉस्पिटल में, ताकि वहाँ पे उनका ऑब्जर्वेशन किया जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वुंड, ऐसा सुन के जो बेचारी लेडी थी मिसेस पम्फ्रे, वो थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे अचेत सी हो गई थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे, वो सोचती हैं कि अगर ट्रिकी मुझे रोज़ नहीं देखता है तो वो मर जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि मेरे बिना वो मर जाएगा अगर वो मुझे नहीं देखेगा टाइम टू टाइम। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने बहुत ही सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक रास्ता था उसे बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डीले, बल्कि मैंने सोचा कि बिना देर के इसे ले जाना चाहिए। And followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। और मैं मिसेस पंफ्रे के साथ अब छोटे से कुत्ते को एक कंबल में लपेट कर आगे बढ़ जाता हूँ कार की तरफ। द इंटायर स्टाफ फॉर रोज एंड मेड्स, पूरा स्टाफ जो है एक्टिव हो जाता है, एंड जितनी भी घर की नौकरानियां थी रस्ड इन, जल्दी जल्दी दौड़ती हैं, आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, वो
कोई उसका दिन का बेड लेकर आता है, हिज नाइट बेड, कोई उनका रात का बेड लेकर आ रहा है, फेवरेट क्वेश्चंस को उसके फेवरेट से क्वेश्चन लेकर आ रहा है, टॉयज एंड रबर रिंग्स, खिलौने और रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, कोई इसका नाश्ते का बाउल लेकर आ रहा है, लंच बाउल लेकर आ रहा है, सपर बाउल, ये सब जल्दी जल्दी लेकर आ रहे हैं मेरे पीछे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब मैंने रियलाइज किया कि इतने सामान तो मेरे कार में आएंगे नहीं, इसलिए मैं ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। मिसेस पम्फ्रे रोते हुए आती हैं और ढेर सारा छोटा छोटा कोट खिड़की से मेरे कार में डाल देती हैं। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। मैं शीशे में देखता हूँ, इससे पहले कि मैं अपनी कार को कॉर्नर पे मोड़ूं, मैं वहाँ शीशे में देखता हूँ, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था। शीशे में पीछे का दिख रहा था, तो जितने भी स्टाफ थे और मिसेस पम्फ्रे थी, ये सब रो रहे थे ट्रिकी के लिए। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। अब जब मैं रोड पर आगे जा रहा था, तो मैं अपने बगल में बैठे हुए बेचारे उस छोटे से जानवर को देख रहा था जो मेरे बगल की सीट पे बैठा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेवी फॉर टू वैग हिज टेल। मैंने उसके सर पे पैट किया, थपथपाया, तो ट्रिकी बहुत मुश्किल से अपनी पूंछ को हिला पाया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा बेचारा, यू हैवेंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का निदान मेरे पास है। कह रहे रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और इसका आंसर इसमें ढूंढिए। कह रहे वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए क्यों परेशान थी? क्योंकि ट्रिकी बीमार चल रहा था, वो बहुत मोटा हो रहा था, वो अपनी फेवरेट चीज़ें भी डिसलाइक कर रहा था, तो इसलिए वजह से मिसेस पम्फ्रे परेशान थी उसके लिए। व्हाट डज ही डू टू हेल्प हिम, उन्होंने क्या किया उसकी मदद करने के लिए? मदद करने के लिए वो मिस्टर हैरिट से सजेशन लेती हैं उसके लिए। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो इसके लिए बुद्धिमान है? बुद्धिमान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रही थी जितना मिस्टर हैरिट ने उनको बताया था। इनको ट्रिकी को ठीक करने में अगर किसी का हाथ होगा तो मिस्टर हैरिट का होगा, क्योंकि वो बहुत परेशान थे उसके लिए। हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी, मैंने पहले ही बताया था, आई यहाँ पर मिस्टर हैरियट है, मिस्टर जेम्स हैरियट है। तो ये हमने क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू।